श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन है, कृपया आज का सत्संग बहुत ही दिव्य है, महत्वपूर्ण है, आप ध्यान पूर्वक सुने। देखिए, हमारी भक्ति में रंग क्यों नहीं आता, क्यों हमारा प्रभु के प्रति, अपने उपास्य देव, अपने इष्ट देव के प्रति दृढ़ विश्वास क्यों नहीं होता, क्यों हम दृढ़ता से साधना नहीं कर पाते। और इसीलिए हमें भय, शोक, चिंता, अशांति, क्लेश, इन विकारों का सामना करना पड़ता है। बहुत ध्यान से सुने, निश्चित मानिए, कोई भी शोक आपको शोकित नहीं कर पाएगा। कोई भी शोक, कोई भी कामना आपके हृदय को जला नहीं पाएगी। ये काम, क्रोध, लोभ, मद, ये बड़े बड़े जो पदों पर बैठे हैं, लौकिक उन्नति बहुत है, बहुत सामर्थ्य है, लेकिन वो भी इनके तो गुलाम होना ही पड़ेगा। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है। निश्चित मानिए, आप जीवन में जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। बहुत ध्यान पूर्वक आप हमारी बात सुनना, बहुत महत्वपूर्ण सत्संग है। देखिए, जो भी साधना करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं, हमारे अंदर उत्साह नहीं रह गया भजन का। हमारे अंदर अपने प्रभु के प्रति जो विश्वास होना चाहिए, सच मानिए, विश्वास में इतनी ज़्यादा शक्ति है, उसका कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। लेकिन हमारे अंदर वो विश्वास जागृत कहाँ होता है। हमारी बुद्धि हमेशा, देखना आप, अंदर अंदर काटती रहती, वो संशय खड़ी करती रहती, तर्क उसके अंदर आते रहते हैं। ये पता है क्यों होता है? इसका कारण है कि हमारे इतने ज़्यादा अशुभ कर्म होते हैं, पाप कर्म होते हैं। निश्चित मानिए, ये जो हमारा चित्त है, जिसे हम चित्त कहते हैं, नहीं कह देते हैं कि देखो इनका चित्त खराब है, इन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा, चित्त खराब हो गया, अब उन्हें खाना पीना भी अच्छा नहीं लग रहा। चित्त जो है वो आधार होता है अंतःकरण का। हमारा जो चित्त है वो खेती है। वहाँ पे जो भी आपने बीज डाला, सच मानिए, वो आपको काटना पड़ेगा। जो भी कर्म, जो भी आपने किया, उसका फल आएगा। उस चित्र में वो जागृत होगा। वो चित्त नहीं है, वो चित्र खींच लेता है। वो हर वस्तु का चित्र खींच के रख लेता है, संजो के रख लेता है। कोई भी कर्म निष्फल नहीं है यहाँ इस जगत में। ध्यान रखना, ये हमारी बात हो सकता है कई साधकों को अच्छी ना लगे। आप जो भी अच्छे बुरे कर्म करते हैं, वो इस चित्त में ही ये लेके उनको बस एक तरीके से शांत हो जाता है। समय आने पर वो कर्म अंकुरित होता है। निश्चित मानिए, कुछ भी आपने किसी के लिए अगर गलत भी सोचा है, तो वो भी चित्त में विराजमान रहता है। ये सब सत्य है। संसार में कर्म सत्य होते हैं। जैसे कर्म आपने अगर अच्छे किए हैं, तो उनका परिणाम अच्छा आपको मिलेगा, कोई काट नहीं सकता। ध्यान रखना, अगर अशुभ कर्म बने हैं तो उनका भी परिणाम भोगना पड़ेगा। हमें इन कर्मों की जड़ को ही नष्ट कर देना है। बहुत ध्यान से हमारी बात सुनना सभी साधकों, बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, अगर आप हरिनाम में लग गए, अपने प्रभु के नाम में लग गए, तो इन्हीं कर्मों को वो नष्ट कर देता है, जड़ से खत्म कर देता है। निश्चित मानिए, जो बड़े बड़े हमें भोगना पड़ेगा, बहुत क्लेश उठाना पड़ेगा, उनको इस तरीके से, ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दुख नहीं आएंगे, आप भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, आएंगे, लेकिन आपको वो दुख दे नहीं पाएंगे। आप उसमें भी हर्षित रहेंगे और इतना उत्साह रहेगा जैसे घर में कोई मांगलिक कार्य में उत्साह होता है, ऐसा ही आपके अंदर उत्साह रहेगा। ये विश्वास रखना, बहुत शक्ति होती भजन में। क्यों? क्योंकि इष्ट देव के प्रति विश्वास दृढ़ हो जाता है। और ये विश्वास दृढ़ होता कैसे? जब हमारे जो पूर्व पूर्व कर्म हैं,
जो हमारे चित्त के माध्यम से हमारे मन बुद्धि में आके हमें बराबर क्लेश देते रहते हैं, एक आवेश छाया रहता है उन्हीं कर्मों का। यूं कहे जैसे अग्नि दूर है तो उसकी हमें आंच लग रही है, ऐसे उन कर्मों की आंच जो आती है जिससे हम क्लेशित होते रहते हैं, ये बिल्कुल नष्ट हो जाता है। चित्त शुद्ध होता हो जाता है, प्रसन्न चित्त, बिल्कुल प्रसन्न चित्त। ये प्रसन्नता आपको यहाँ संसार में आप खरीद नहीं सकते। ये बाजार की वस्तु नहीं है, ये बहुत दिव्य अलौकिक वस्तु है और ये किसी भोग में नहीं है। निश्चित मानिए, किसी भी इंद्री के भोग में ये प्रसन्नता नहीं है। भोगों में क्षणिक सुख है, मात्र क्षणिक सुख, वो भी सुख नहीं है। चित्त की एकाग्रता से कई बार मैं बता चुका हूँ, वो हमारा ही आनंद एकाग्रता के कारण हमें उस समय अनुभूत हो जाता है। हम जानते हैं कि इसमें सुख है। कभी आप देखना, कुत्ता किसी हड्डी को जब ले जाता है तो एकांत में ले जाके उस सूखी हड्डी को वो खूब चूसता है और उसके गलफरों से स्वयं का रक्त आता है। उसे चूस चूस के बहुत आनंदित होता है। वो जानता है हमें इस हड्डी से मिलना नहीं, स्वयं का ही। जब उसके गलफरे सब कट जाते हैं, वो घायल हो जाता है, तो हड्डी छोड़ के दुख के मारे क्लेशित होकर हड्डी छोड़ के भाग जाता है। निश्चित मानिए, देखना आप कहीं क्रिया, ये हमारा यही हाल है। हम अभी अबोध हैं, हमें नहीं पता है। हम भजन में तभी लगना चाहते हैं कि हमें कोई चमत्कार दिखे, हमें कोई ऐसा चमत्कार दिखे तो हम भजन में लगे, हमारे कोई स्वार्थ की पूर्ति हो। निश्चित ये गलत नहीं है। आप सोचना, मैं भी इसको गलत नहीं मानता, जो मानता हो वो मानता हो, मैं इसे गलत नहीं मानता। क्यों? क्योंकि हम जन्म जन्मांतरों से स्वार्थ परायण होकर ही कार्य करते आए हैं, इसलिए वो हमारी धारणा में बैठे हैं। हम करें तो क्या करें, हमें प्रभु ही तो निस्वार्थ कर सकते हैं। इसीलिए भगवान किसी पे क्रोध नहीं करते। आप स्वार्थ से ही लगिए, आप कामनाओं से ही भजन कीजिए, वो आपकी कामनाएं पूरी करेंगे और आपका विश्वास बढ़ाएंगे। जब आपकी कामनाएं पूरी होंगी तो देखना विश्वास भी बढ़ता है। हमारे मन का भगवान कोई कार्य करें तो देखना भगवान में विश्वास बढ़ जाता है। इसीलिए भगवान पूरी भी करते हैं। आप लगे तो भजन में। और हम ये जो स्वार्थ से भजन करना चाहते हैं, जब तक हमें कोई लाभ ना हो तो हम भजन नहीं करेंगे। ये जो हमारी बुद्धि बनी हुई है, ये गलत नहीं है। भगवान इसको गलत नहीं मानते, अरे महापुरुष इसको गलत नहीं मानते। छोटा अबोध बच्चा जो भी बहुत छोटा है, वो अज्ञान बस कोई भी क्रिया करता है, कोई भी क्रिया करता हो, वो माँ से चाकू ही मांगने लग जाए तो क्या माँ उसे देती है? नहीं देती है। और उसकी इस अज्ञानता पर उसको क्रोध नहीं आता है, वो उसे समझाती है। कोई भी गलती कर दे अज्ञान में। इसी प्रकार हम भगवान के आगे, महापुरुषों के आगे तो शिशु ही हैं। हमें स्वार्थ ही पता है, तो कोई गलत बात नहीं। आप भगवान से जुड़े, स्वार्थ हमारा प्रभु से ही पूरा हो, बस ये अंदर से संकल्प रखें कि जो भी आपने, जिनकी भी आप उपासना करते हैं, उनको आप ना छोड़ें। हमारा अगर कोई स्वार्थ भी पूरा हो तो इनसे ही पूरा हो, और अगर हम निस्वार्थ हों तो कहना ही क्या है। सच मानिए, अगर प्रभु से कोई कामना नहीं करता है, कुछ मांगता नहीं है और उनका दृढ़ता से भजन करता है, तो उसके वो वश में हो जाते हैं। जब प्रभु ही वश में हो गए, जब हमारे इष्ट देवता ही हमारे वश में हो गए, तो बचा क्या। जैसे आप किसी राजा के पास जाएं और राजा की संपत्ति पर अधिकार जमाना चाहें, या राजा के पास और भी जितनी शक्तियां हैं उनको लेना चाहें, तो आप एक ही तो ले सकते हैं। और पूरा राजा अगर आपका हो जाए, आपके मन का हो जाए, तो फिर समझें, तो पूरा राज्य, पूरा संपत्ति, पूरा राजा का वैभव अपने हाथ आ गया कि नहीं आ गया? सब कुछ आ गया। राजा के आते ही उसकी समस्त शक्ति आ गई। ठीक इसी प्रकार प्रभु की प्रसन्नता, उनका प्रेम प्राप्त होते ही आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ये जो हमारे अंदर धारणा रहती है ना कि हम भजन में नहीं चलेंगे, हमारा संसार छूट जाएगा, हम पैसा धन आदि नहीं कमा पाएंगे, हम बाबा जी हो जाएंगे, ये धारणा सच बजाय आपको, ये मलिन बुद्धि के कारण ही होती है। ऐसा कुछ होता नहीं है। आपका वही बहुत अच्छे तरीके से होगा। आप करके देखें। आप भगवान का नाम जब भी करें, सब कार्य भी करें, उन्हीं कार्यों में आपको कुशलता आ जाएगी। आपकी बुद्धि एकाग्र होने लगेगी, आपकी बुद्धि गंभीर हो जाएगी। आगे का जो होता है वो आपको दिखने लग जाएगा।
इसलिए आप वो कर्म करेंगे ही नहीं। सच मानिए, बहुत सी दिव्य दिव्य अलौकिक अनुभूतियां नाम भगवान देने लगते हैं। आप एक बार जुड़े और करें, थोड़े दिन तक करें। अब ऐसा नहीं है कि आपने आज प्रारंभ किया और आप देखने लग जाएं कि मेरा ये काम नहीं हुआ, ऐसा नहीं। वो थोड़ा समय ले सकता है। क्या पता कितने आपके अशुभ हैं, सबका अलग अलग होता है। किसी किसी को तुरंत ही लाभ देने लगता है, उसके हृदय को शीतल करने लगता है, सारी इच्छाएं उसकी नाम भगवान पूरी करने लगते हैं। किसी किसी को थोड़ा समय लग जाता है। आप घबराए बिल्कुल नहीं, ये सत्य मार्ग है। मैंने कई बार कहा, भगवान के मार्ग में जो भी चलता है वो सत्य मार्ग होता है। वहां पे कोई भी क्रिया व्यर्थ नहीं जाती। जब संसार में भी कोई कर्म व्यर्थ नहीं जाता, कोई भी कर्म आप करें उसका फल आएगा। जब समय आएगा तब उसका फल निश्चित आएगा। इसी प्रकार प्रभु के मार्ग में जो भी हम क्रियाएं कर रहे हैं, उनका नाम जप कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनका कथा श्रवण कर रहे हैं, ये श्रवण भी बहुत बड़ी भक्ति है, साधना है। सबसे बड़ी साधना श्रवण ही है, क्योंकि श्रवण सब पूरी जो भक्ति है उसका आधार है। जब तक आप श्रवण नहीं करेंगे, ना तो आपके अंदर श्रद्धा आएगी, ना आपके अंदर विश्वास आएगा। सच मानिए, तो हम सुनते रहें और भजन करने का दृढ़ व्रत लें और करने लग जाएं। देखिए फिर जीवन में कैसा कैसे अद्भुत चमत्कार, कैसी कैसी दिव्य लीलाएं प्रभु की, जो प्रभु हमें भी बहुत दूर लगते हैं। ऊपर देखते हैं, कभी नीचे देखते हैं, दाएं बाएं देखते हैं, हमारे को समझ में नहीं आता कि प्रभु हैं कहाँ, कैसे हैं, क्या है। सच मानिए, वो पूरे पूरे समझ में आने लगते हैं। नाम अगर आपके हाथ में आ गया तो अब प्रभु दूर नहीं है। तो सभी लोग नाम में लगें, भगवान का नाम जब अधिक से अधिक करें। देखिए जीवन कितना शांतिमय, कितना सुखमय होने लगता है। बोलो जय जय श्री सीता